कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो उधर ही रहने दो सबको, उधर ही। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्यवेणुं शिरसि सिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै शिष्टाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। परम आराध्यतम पतितपावन परम करुणामय श्री गुरुपाद पद्मद्वयम् श्री अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल हम लोगों ने श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के माध्यम से श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का अपार करुणा से हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार कीर्तन भक्ति परम सेव्य होता है, सुसेव्य होता है। क्योंकि जब तक वे कीर्तनाख्य भक्ति सुसेव्य ना हो तब तक वे साधक को प्रेम प्रदान नहीं कर सकता। और जिस प्रकार से सुसेव्य होता है उसके लक्षण को स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया है कि जेरूपे लइले नाम प्रेम उपजय तार लक्षण श्लोक सुनो स्वरूप राम राय। कौन सा श्लोक था वो? त्रिनादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तात्पर्य ये है कि
नाम करने के समय में ये श्लोक हमेशा याद रखना होगा और साधक के मुख में नित्य निरंतर नाम संकीर्तन ही होता रहता है, होता रहना चाहिए, ये प्रयोजन है। इसलिए ये श्लोक श्रीमन महाप्रभु जी के मुख विगलित जो श्लोक है, तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीन अमानदेन कीर्तनीय सदा हरि, कि भैया ये श्लोक हमेशा याद रखना होगा यदि नाम करना चाहते हो तो। यदि भगवान के नाम में रुचि प्राप्त करना चाहते हो तो, उस नाम साधना के द्वारा यदि भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो, ये श्लोक केवल श्लोक याद करने से नहीं, श्लोक याद करने का मतलब है इस श्लोक का क्या मर्मार्थ है उसको याद रखना पड़ेगा। और मर्मार्थ क्या है, कल हम लोगों ने श्रवण किया था, उत्तम भैया अपना के माने त्रिनाधम दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम, वृक्ष जन काटिले हो किछु ना बोलए, सुखाइया मैले कारे पानी ना मागए, जई जे मागए तारे दे आपन धन, घर में वृष्टि सोहे अनेर करे रक्षण। जीवेश उत्तम हैया वैष्णव हवे निरभिमान, जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान, यही मत हैया जई कृष्ण नाम लय, श्री कृष्ण चरण तार प्रेम उपजय। ये जो लक्षण है इसको याद रखना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा, जीवन में आचरण करना पड़ेगा, तब जाकर के नाम प्रभु हमारी जिह्वा में नर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे। बोलते हैं इस उपाय से ऐसी अवस्था की प्राप्ति होती है जिसके फलस्वरूप वे नाम संकीर्तन करने वाला जो साधक है वे श्री नाम प्रभु के निकट अत्यंत करुण भाव से, सकातर भाव से प्रार्थना करता है और उसके हृदय में जो व्याकुलता है उसको नाम प्रभु के चरणों में व्यक्त करता है। नाम प्रभु तब जाकर के हमारे सम्मुख साक्षात विग्रह रूप में प्रकाशित होंगे, साक्षात अपने श्री मूर्ति का स्वरूप प्रकट करके प्रकाशित होंगे, जब श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा उपदेश रूप में दिया गया ये श्लोक हम अपने जीवन में आचरण करेंगे। तब साक्षात नाम प्रभु को सम्मुख दंडायमान देख करके वे व्यक्ति उनसे प्रार्थना करता है, अपने हृदय के जो व्याकुलता उसको व्यक्त करता है। क्योंकि जब तक इस अवस्था की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक नाम संकीर्तन करने का, नाम ग्रहण करने का जो मुख्य फल है प्रेम, वो प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भैया ये श्लोक तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णु, ये श्लोक का यथायथ यदि आप उसको याजन करना चाहते हो तो शास्त्र में जो 10 प्रकार के नामापराध का वर्णन है उस नामापराध से रहित होकर के करना पड़ेगा, निरपराध होकर के नाम करना ही इसका एकमात्र उपाय है, अमोघ उपाय है। क्योंकि ये नाम अपराध ऐसा महाशक्तिशाली है जो कि नाम साधना के द्वारा जो प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, बोलते उस मार्ग में, उस रास्ते में, उस पथ में ये सबसे बड़ा बाधा है, सबसे बड़ा अंतराय है।
और सबसे बड़ा वस्तु को हम लोग प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारा लक्ष्य है प्रेम भक्ति, तो उतने ही बड़ा ऑब्स्टाकिल, उतना ही बड़ा बाधा उस रास्ते में क्या है? ये नाम अपराध है। इसलिए जो व्यक्ति अपराध से युक्त होकर के, नाम अपराध से युक्त होकर के, भले ही वे लाख नाम क्यों ना करे, नाम प्रभु कभी भी उस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं। नामापराध व्यक्ति चाहे कितने बहु जन्म तक नाम कीर्तन भी क्यों ना करे, तो भी नाम प्रभु उसको प्रेम देने के लिए इच्छा नहीं करते हैं। और जो लोग इस कली युग के युगधारों श्री हरिनाम संकीर्तन का सेवन करना चाहते हैं, सुसेवन करना चाहते हैं, उस कीर्तन के द्वारा वे भगवत प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको ये जो 10 प्रकार के नामापराध शास्त्र में वर्णन है, इसको भैया त्यागना पड़ेगा। नामापराध से रहित होकर के उसको नाम की कीर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो राध शब्द है ना, अपराध, राध शब्द का अर्थ होता है संतोष। अपराध जो संतुष्ट नहीं करता है, जो असंतुष्ट करता है, ऐसे क्रिया, वो है अपराध। इसलिए यदि अपराध होता है तो नाम का जो संतोष है वो चला जाता है, नाम का जो प्रसन्नता है वो चला जाता है। तब नाम प्रभु अपना जो प्रभाव है, अपना जो स्वरूप है, वो छुपा लेते हैं। क्या होता है फलस्वरूप? वहां पर नामापराधी व्यक्ति कितना जन्म तक नाम कीर्तन भी क्यों ना करे, वो नाम प्रभु का सेवन करने में, सुसेवन करने में सर्वथा असमर्थ ही होता है। सुसेवन करने की बात तो दूर रहे, बोलते हैं अगर नाम अपराध से युक्त होकर के व्यक्ति नाम साधना करता है तो उसमें नाम के प्रति उसका अश्रद्धा होती है, कपटता होती है, कृष्ण इतर वस्तुओं में उसका अभिनिवेश होता है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए लालायित होता है, नाम भजन में उसका धीरे धीरे आलस्यता आ जाएगा, शिथिलता आ जाएगा। ऐसा ये अपराध का फल है, नाम अपराधी काम ये विस्मय फल है। फिर राध शब्द का अर्थ हमारे महात्मा लोगों ने करते हैं सिद्धि। राध जंच सिद्धानाम सिद्धिर फलर भवती, बोलते अपराध से नाम फल की जो सिद्धि है वो नष्ट हो जाती है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से व्यक्ति बहुत से धन एकत्रित करके रखा है, लेकिन ऐसे ही कुछ बीमारी आता है कि सारी के सारी धन उसका इलाज करने में लग जाता है ना, तुरंत समाप्त, उसका भंडार खाली। अभी उसको बीमारी क्यों हुआ? उसने कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा किया होगा, या उसका पहले जन्म का ऐसा कुछ प्रारब्ध होगा। लेकिन इस जन्म में उसने जितना भी धन संचय किया था, एक झटके में सब डॉक्टर ले गया, अस्पताल वाला ले गया। इसी प्रकार बोलते व्यक्ति कितना भी हरि नाम क्यों ना किया हो, अपराध से युक्त होकर के यदि किया है, तो बोलते वो एक झटके में चला जाता है, उसका कोई फल नहीं होता, कोई सिद्धि नहीं होता उसका वे सारा भजन का जो धन है, साधन का जो भजन है,
वो सब व्यर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर भैया जिसका धन नष्ट हो जाता है, जिसका परिवार नष्ट हो जाता है, व्यक्ति तो मतिछन्न हो जाता है, पागल हो जाता है, हैं? ऐसे भी लोग देखने को मिलता संसार में। पहले पहले अच्छा खासा भजन साधन किया, लेकिन उसके प्रारब्ध कारण उसका सब कुछ लूट गया। तो वही व्यक्ति एक दिन जिस भगवान का आराधना करता था, पूजा करता था, आज गालियां दे रहा है, हैं? सब जगह भगवान का दोष दिखला रहा है। ऐसे मतिछन्न हो जाता है कि जो अप्राकृत वस्तु है उसमें उसको प्राकृत बुद्धि होता है। उसके मन में धीरे धीरे भोग की स्पृहा जागरित होता जाता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति नाम श्रेय लेने पर भी कृतार्थ होने में सक्षम नहीं होता, जब तक उसके मन में नाम अपराध रूपी ये कुंभीर बैठा हुआ है। तो सब कुछ को निगल लेगा, सब कुछ को निगलते जाएगा। कितना भी नाम करते जाओ, वो कुंभीर, वो मगरमच्छ, अपराध रूपी मगरमच्छ सब नाम के फल को खाता जाएगा, खाता जाएगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए ये जो नाम अपराध है, इससे वर्जित होकर के नाम करने से ही वास्तव में हरि नाम का सेवन होगा, सुसेवन होगा। जैसे कि शास्त्र में हम लोग सुनते हैं 10 विध नामापराध, साधु का निंदा करना, भगवान विष्णु और श्री जीव के नाम में पृथक पृथक इष्ट ज्ञान करना, पृथक पृथक भगवत ज्ञान करना, गुरुदेव की अवज्ञा करना। यहां श्री गुरुदेव को एक साधारण मनुष्य के मापी मर्त्य बुद्धि करना, श्रुति और श्रुति के अनु जितना भी शास्त्र है उसका निंदा करना, हरि नाम की महिमा को केवल एक लोग आचार लोग व्यवहार के मापी स्तुति वाक्य मानना, हरि नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना, नाम के बल पर पाप करना, पाप में प्रवृत्त होना, दूसरे जितना भी शुभ क्रिया है, जाग यज्ञ दान पुण्य, उन शुभ क्रियाओं के साथ नाम प्रभु की समता करना। जो श्रद्धाहीन व्यक्ति है ऐसे लोगों को हरिनाम का उपदेश देना, और बोलते हैं हरिनाम के महात्म्य सुनने के उपरांत भी उनमें प्रीति ना रखना, अप्रीति रखना। और बोलते ये जो 10 प्रकार के नाम अपराध है, इसे रहित होकर के ही नाम संकीर्तन का वास्तव में सुसेवन हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो श्रीमद् भागवत में जो नवविधा भक्ति के विषय में वर्णन है, उसी नवविधा भक्ति को याजन करने के लिए, उसके प्रत्येक अंग को पालन करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर। भले ही नरोत्तम दास ठाकुर वे इस भक्ति लता के महाजन है, प्रेम के महाजन है, प्रेमवान महाजन है, फिर भी नवदा भक्ति को अत्यंत दिनहीन साधारण सेवक के मापी, साधक के मापी अपने आप को ज्ञान करते हुए उसको वे पालन करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो रहे हैं। स्मरण, श्रवणम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम पाद सेवनम। स्मरण किस प्रकार का होता है? बोलते हैं भगवान के नाम रूप गुण लीला के साथ अपने मन का संजोग होना ही स्मरण है। जो मन हमारा हमेशा संसार के रूप के प्रति, संसार के गुण के प्रति आकर्षित होता रहता है, वो मन को वहां से हटा करके भगवान के नाम रूप गुण के साथ एकीभूत करना, संजोग करना ही स्मरण है। और हरि स्मृति, भगवत स्मृति ही बोलते हैं वे सभी प्रकार के साधनों के
मूल है, प्राण सदृश है। यदि आप हरि स्मृति को छोड़ करके कीर्तन करते हो, हरि स्मृति को छोड़ करके श्रवण करते हो, वो निष्फल है। श्रवण कीर्तन किस लिए किया जाता है? कि हमेशा हमारे हृदय में हरि स्मृति बना रहे, भगवत स्मृति बना रहे, उसके लिए कि जीवन के अवधि में हम लोगों को जितना भी जीवन काल मिला है, जितना भी परमायु मिला है, उन आयु के अंतराल में हम लोग कितना समय तक हरि स्मृति अपने हृदय में जागरण किया, ये मुख्य बात है। हरि स्मृति के द्वारा ही सब कुछ साधन सुंदर रूप से होता है। और जहां तक ये स्मरण भक्ति का, स्वर्णांग भक्ति का बात है, वहां तो भैया मन का एकांत रूप से संजोग करना प्रयोजन है। हरि स्मृति में मन को लगाना ही इसका विशेष प्रयोजन है। यदि मन शुद्ध ना हो तो उस अप्राकृत शुद्ध वस्तु में मन को संजो करना भी संभव नहीं है। जो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर सब अप्राकृत है, सब परम शुद्ध वस्तु है। इसी प्रकार उस अप्राकृत वस्तु को, उस शुद्ध वस्तु को यदि अपने मन के साथ आप संजोग करना चाहते हो तो अपने मन को भी शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर के मनः संजोगानम हरिस्मृतिर्भावरीति संभव हो सकता है। और बोलते हैं जब तक संसार के विषय वस्तुओं से हमारा लगन नष्ट नहीं होता, तब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होता। और जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक यह स्मरणांग भक्ति यजन करना भी सुसेव्य नहीं हो सकता है। इसलिए ये स्मरण भक्ति का यजन करना सभी के लिए संभव नहीं होता है। इसलिए जीव गोस्वामी पाद जी ने भक्ति संदर्भ में वर्णन किया है कि अथ शरणापत्या देवी ही शुद्धांतः करणश्चेत नाम कीर्तन परित्यागेन स्मरणम कुर्यात्। बोलते हैं हमारे अंतःकरण शुद्ध होने का केवल एक ही उपाय है, वह है शरणापत्ति, शरणागति। शरणागति के द्वारा ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। जब तक शरणागति हमारा ढीला रहेगा, दुर्बल रहेगा, तब तक संसार की विषय वासना उसमें जागरित होते ही रहेंगे। स्वार्थ की इच्छाएं वहां जागरित होता रहेगा। शरणागति का अर्थ है अपने स्वार्थ को गुरु वैष्णव भगवान के स्वार्थ के साथ संजोग कर देना, उन अपने स्वार्थ को उनके स्वार्थ के लिए लिप्त कर देना, स्वयं के स्वार्थ से निर्लिप्त हो जाना। इसलिए वहां कहते हैं कि उस शरणागति के द्वारा, उस शरणापत्ति के द्वारा हमारा जो अंतःकरण शुद्ध होता है, तब जाकर के नाम संकीर्तन परित्यागेन स्मरण कुर्यात्, तब जाकर के नाम संकीर्तन के साथ हमारा श्रवण और स्मरण भी संभव होता है। ये करने का कर्तव्य बोलते हैं। स्मरणम कुर्यात्, वहां पर जीव गोस्वामी ने निर्देश दिया है कि इस प्रकार स्मरणम कुर्यात्, इस प्रकार स्मरण करना है, इस प्रकार जाजन करना है, ये कर्तव्य है। कि अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तब गुरु वैष्णवों गणों के अनुगत्य में नाम संकीर्तन करते करते स्मरणांग भक्ति का अनुष्ठान करना कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि ये जो शरणापत्ति है, ये जो शरणागति है, ये श्रद्धा से युक्त रहता है। और जो श्रद्धा की हमको श्री गुरु वैष्णवों के सेवा के प्रति लालायित करता रहता है। श्रद्धा है तो गुरु वैष्णवों के सेवा के प्रति हमारा मन लालायित रहेगा।
श्रद्धा नहीं है तो क्या सेवा करेगा? क्योंकि सेवा का मूल स्तंभ श्रद्धा है, और वे श्रद्धा इस शरणागति के द्वारा, शरणापत्ति के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। उसके बाद जाकर के वे गुरु वैष्णवों का सेवा हमारा जब श्रद्धायुक्त होकर के होता है, तब ये जो श्रवण कीर्तन स्मरण की जो भक्ति का अंग है, धीरे धीरे परिमार्जित होते हुए साधक के हृदय में अनुभवनीय वस्तु हो जाता है, सुख की वस्तु हो जाता है, अनुभव की वस्तु हो जाता है, सुसेव्य की वस्तु हो जाता है। और जिस दिन स्वर्णांग भक्ति साधक के हृदय में सुसेव्य के रूप में प्रतिभात होने लग गया, मान लो उसको भगवत प्रेम प्राप्त करने में अति दूर नहीं है, वैसी ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए ये स्मरण अंग रूपी जो भजन है, इसमें जो साधक लगा हुआ है, वे अत्यंत यत्न के साथ इसका सेवन करते हैं, सुसेवन करते हैं, क्योंकि इसी सुसेवन के द्वारा ही क्रमशः स्तर के अनुसार, स्तर के ऊपर स्तर अतिक्रमण करते हुए उसको भाव सिद्धि के राज्य में प्रवेश करने का योग्यता प्राप्त हो जाता है, जो कि सभी साधक का एकमात्र मनोवांछित लक्ष्य है, उद्देश्य है। इसलिए जीव गोस्वामी पाद जी ने ये स्मरण को, स्वर्णांग भक्ति को अनेक स्तर में विभाजित किया है, उल्लेख किया है। तो उसको बताते हैं कि तद इदम स्मरणम पंचविधम, ये स्मरण भी 5 प्रकार का होता है। क्या क्या? यत् किंचित अनुसंधानम स्मरणम, सर्वस्व चिंताम आविष्कृत्य सामान्य रूपेण मनोधारणम धारणाः, विशेषतो रूपादि चिंतनम ध्यानम, अमृत धारावद अविच्छिन्नम तद ध्रुवानुस्मृति ही, और ध्येय मात्रेण स्फुरणम समाधि रीति ही। भक्ति संदर्भ में महाजीव गोस्वामी पाद जी ने ये स्मरण के 5 प्रकार किया है। बोलते किसी भी प्रकार यदि भगवान के नाम रूप इत्यादि का अनुसंधान होता है तो वे स्मरण है, किसी भी प्रकार से। और बोलते हैं कि सभी प्रकार के विषय वासनाओं से अपने चित्त को आकर्षित करके श्री हरि के रूप गुण में लगाना, इसको धारणा कहते हैं। और विशेष रूप से भगवान के श्री रूप का चिंतन करना, इसको ध्यान कहते हैं। और बोलते अमृत धारावत अविच्छिन्नम तद ध्रुवानुस्मृति ही, अमृत धारावत, तैल धारावत, जो अटूट रूप से, अविच्छिन्न रूप से जिसका स्मरण होता रहता है, वही है ध्रुवानुस्मृति। और ध्येय मात्रेण स्फुरणम समाधि रीति, और इस प्रकार ध्यान करने मात्र से साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं सामने, उसको बोलते हैं समाधि। हमारे गोस्वामीगण इसी समाधि में स्थित होकर के भगवान के इन ब्रज लीलाओं को दर्शन करते हुए उन्होंने इन सब लीला स्थलियों का उद्धार किया। उनके उन अपराकृत रस काव्यों में इन्हीं समाधि के द्वारा दर्शन किए हुए लीलाओं का वर्णन हुआ है। इसलिए वे गोस्वामीगण हमको कैसे अपराकृत अमूल्य, मूल्य किस प्रकार मूल्य से भी और अधिक ही वस्तुओं को हम लोगों को प्रदान किया है। आप कभी सोच नहीं सकते हो कि जगत के मूल्य से, जगत के धन संपत्ति से आप उसको कभी खरीद नहीं सकते हो। वैकुंठ जाने के लिए, वैकुंठ की टिकट काटने के लिए इस जगत की कोई भी धन संपत्ति समर्थ नहीं है। वैकुंठ जाने के लिए केवल
यही स्थिति चाहिए, यही स्थिति हमको वो टिकट दिला सकती है, अन्यथा नहीं। तो बोलते हैं यही स्मरणांग भक्ति का सुसेवन करते करते धीरे धीरे उस साधक का भाव समाधि अवस्था को प्राप्त होता है, और यही समाधि अवस्था में उसको यत्र तत्र कदाचित सर्वत्र भगवान का ही दर्शन होता है, भगवत लीलाओं का दर्शन होता है। तब साधक कहता है कि विग्रह न हो तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार, सर्वत्र देखे तार, इष्ट देव स्फूर्ति, सर्वत्र उसको भगवान के ही स्फूर्ति होने लगता है। तो बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम, आगे है पाद सेवनम। पाद सेवनम, पाद सेवनम शब्द सुनने से लगता है कि श्री भगवान के श्रीपाद का सेवन करना है ना, ऐसा लगता है ना। पाद सेवनम मतलब भगवान के श्री चरणों का ही सेवन करना, चरणों का ही सेवा करना, दूसरे अंगों का नहीं करना, ऐसा है। तो वहां कहते हैं जी गोस्वामी पाद जी कि पाद शब्दों भक्तिर्व निर्दिष्ट, ये जो पाद सेवा है इसमें जो पाद है चरण, ये भक्ति पूर्वक है, ये मर्यादा पूर्वक है, ये अत्यंत सर्वोत्कृष्ट सम्मान पूर्वक पदवाच्य शब्द है। पद जे पद लागिया रमा तपस्या करिला, से जे पद पाइया शिव शिवत्व लभिला। उसी पद को प्राप्त करने के लिए तो लक्ष्मी जी कितने सालों से तपस्या कर रही है, उसी पद को प्राप्त करके ही तो शिव जी अपने शिवत्व को प्राप्त किए हैं। बोलते वही शिव सही से अभय पद सिरे से धरिया, वही अवय पद को अपने सिर में धारण करके नित्य नृत्य कीर्तन करने का अभिलाषा साधक करता है। इसलिए पाद शब्दों भक्तिर्व निर्दिष्ट, बोलते भगवत भक्ति का प्रारंभ भी भगवान के पाद सेवन से ही होता है, पाद सेवा से। इसलिए बताया वहां पर कि ततः सेवाराम सादरत्वम विधीयते, वे भगवान के पाद पद्म का सेवा अत्यंत आदर के साथ करना चाहिए। सेवा च काल देशादि उचिता परिचर्यादि पर्याया, बताया वहां पर कि सेवाया च काल देशात, ये जो सेवा है यद पाद सेवा भी उचित तत्तपित, यद पाद सेवा भी उचित तपस्वी नाम अशेष जन्मोपर्जितम मलम दिया। बोलते हैं चरण सेवा, पाद सेवा करने का यहां बताया गया है। केवल चरण सेवा होगी क्या, तो कहते हैं नहीं, भगवान का प्रत्येक अंग प्रत्येक कार्य करने में समर्थ है। इसलिए पाद सेवा का मतलब उनके सर्वांग की सेवा करना चाहिए। ना जी ना, यहां तो भले पाद सेवा है, ततः सेवाया सादरतम विधीयते, कि सेवा केवल चरणों की ही करनी होगी, श्री मुख कमल की, उनके हस्त कमल की, अन्य अन्य अंगों की नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। सेवा सर्वांग की होती है। इसीलिए किस प्रकार से करना चाहिए, सादरतम विधीयते, ये सेवा जो है अत्यंत आदर के साथ मर्यादा के साथ ये सेवा करनी होगी। इसलिए सेवा तो उसी को कहते हैं भैया, देश काल के मर्यादा को रखते हुए, देश काल के अनुसार जो परिचर्या होती है
उसी को ही सेवा कहते हैं। क्योंकि ये जो सेवा शब्द है ये परिचर्यावाचक है, और भक्ति यही सेवा के द्वारा ही प्रकट होती है, हैं? इसलिए बताए वहां भज धातु सेवायाम, जहां सादरत्वम विधीयतम सेवायाम न कुर्यात तत्र भक्ति न उत्पद्यते इति भावः। जहां अत्यंत यत्न के साथ, आदर के साथ सेवा नहीं होता है, वहां भक्ति प्रादुर्भाव होना असंभव है। सेवा ही मूल है। इसलिए ये सेवा जो शब्द है ये परिचर्यावाचक है। और परिचर्या किस प्रकार से होती है, उसको हम लोगों को जानना चाहिए। परिचर्या होती है जहां स्वयं के सुख का, स्वयं के स्वार्थ का लेश मात्र आशा ना हो, तब जाकर के वहां परिचर्या होगी। ना जी ना, हम गुरु के पास रहेंगे, गुरु का सेवा करेंगे तो लोग हमको जानेंगे, लोग हमको सम्मान देंगे कि गुरु का सेवक है। सम्मान प्राप्त भी मिलेगा और अन्य अन्य वस्तु भी मिलेगा, है ना। हम भगवान का सेवा करेंगे। अरे जब कोई नहीं होता है, जब कोई नहीं होता है, बाहर के व्यक्ति, सम्मान देने वाला, प्रतिष्ठा देने वाला कोई नहीं होता, तब तो तुम भगवान के सेवा में नहीं आओगे, ठाकुर जी के सेवा में नहीं आओगे, मंगल आरती में नहीं आओगे, विशेष तिथियों में कोई अभिषेक होगा तो कभी नहीं आओगे। लेकिन जब तुमको प्रतिष्ठा देने वाला व्यक्ति होगा तो वहां दिखाने के लिए आओगे कि हम मंगल आरती में आता है, कीर्तन करता है, हम ठाकुर जी के अभिषेक में आता है, जब उत्सव आदि होता है। बाकी दिन तो तुम दर्शन नहीं देते हो। तो इस प्रकार परिचर्या नहीं होता है। जहां स्वयं के लेश मात्र भी प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का, लाभ पूजा का आशा है, और ऐसी आशा लेकर के आप सेवा में लगे भी हुए हो, वो परिचर्या नहीं है। इसलिए सेवा की रुचि के विषय में पृथु महाराज जी ने बताया है, श्रीमद् भागवत में है कि पृथु महाराज के सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि उनके सम्मुख प्रकट होते हैं। तो पृथु महाराज को कहते हैं कि मांगो, हम तुमको, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सेवा से प्रसन्न है, तुम जो इच्छा करके हमारा सेवा किया है बताओ, हम तुमको देगा। पृथु महाराज कहते हैं कि भगवान, आपकी चरणों की सेवा में जिसका रुचि प्रकट हो गया है, आपकी चरणों की सेवा में जिसकी अभिरुचि उदय हो गया है, बोलते उस अभिरुचि, उस रुचि, उस लोभ, उसके तमाम संसार तप्त हृदय को एकदम शांत कर देता है। उसके अशेष जन्मों से संचित जो मल है, चित्त में जो अनर्थ जागृत हुआ है, वो चित्त मल तमाम विनष्ट हो जाता है। और विषय वासना की राशि भी यदि उसके हृदय में है, वो भी तमाम विनष्ट हो जाता है। किस प्रकार से विनष्ट होता है? जिस प्रकार से आपके चरणों से, आपके पदांगुष्ठ से निकली हुई निःसृत जो गंगा है, वो त्रिभुवन को पवित्र करती है। जिस प्रकार से आपके परम प्रिय वैष्णव जन अपना दर्शन दे करके दूसरे के हृदय को पवित्र करते हैं, उसी प्रकार हे भगवान, जब आपकी चरणों की सेवा में जिसका अभिरुचि हो गया है, उसका भी ऐसा ही चित्त सभी प्रकार के अनर्थ से, मल से, विषय वासना से संपूर्ण रूप से दूरीकरण होकर परम पवित्रता को प्राप्त करता है। तो फिर जो चरणों की सेवा करने से क्या प्राप्त होगा? अभी तो सेवा करने का केवल इच्छा हुआ है, रुचि हुआ है, लोभ जागृत हुआ है। और भगवान जो आपकी चरणों की सेवा में जो संत जन, महात्मा जन नित्य निरंतर लगे हुए हैं,
आप स्वयं उनके अधीन हो जाते हैं, आप अपने आप को उनको बेच देते हैं। तो फिर भगवान आप कहते हो कि कुछ मांगो, कुछ मांगने का इच्छा लेकर के यदि तुमने मेरा आराधना किया तो मांगो। देखो, तो ये जो पादो सेवन है, इसका सुसेवन करने का ये तो आनुषंगिक फल है कि अंतःकरण हमारा परम शुद्ध हो जाना, सभी प्रकार के विषय वासनाओं से निर्लिप्त हो जाना, ये उसका आनुषंगिक फल है। उसका मुख्य फल तो भैया क्या है? भगवान के प्रेम प्राप्त हो जाना। और जिसका भगवान के पाद सेवन, उनके चरणों की सेवन में जो जिसका रुचि हो गया है, बोलते उस रुचि के फल स्वरूप पाद सेवा के अलावा उस साधक हृदय में और किसी प्रकार का कोई कामना रहता ही नहीं है। इसलिए मुचुकुंद महाराज जी ने एक बड़े सुंदर स्तुति भगवान से किया है, श्रीमद् भागवत में है कि न कामय अन्यम तब पाद सेवनाथ अकिंचनाद पार्थ्यम आदवरम विभो आराध्य कस्तम ह्यपवर गदम हरे बनी तो आर्जो बरम आत्म बंधनम। मुचुकुंद महाराज कहते कि हे भगवान, जिन्होंने अपना सब कुछ को त्याग करके अपना सभी प्रकार की कामनाओं को त्याग कर दिया है, कामनाओं को त्याग करना ही अकिंचन है, और ऐसे अकिंचनों के द्वारा ही भगवान जाने जाते हैं। त्वाम अकिंचन गोचर, वहां पर कुंती माता कहते कि हे भगवान, आप तो उस अकिंचनों के द्वारा गोचरीभूत होते हैं। अकिंचन वही है जो सभी प्रकार के कामनाओं को त्याग कर दिया है। और वहां भी बताया अकिंचनात् ना वृणीते जावत, ऐसे अकिंचन जनों के चरणों की रज से अपने आप को जब तक वृणित नहीं कर रहे हो, तब तक कितना भी साधन करो, कितना भी तीर्थ स्थानों में जाओ, सब व्यर्थ है। तो वहां पर मुचुकुंद महाराज कहते हैं कि पाद सेवनाद अकिंचनाद प्रार्थ्यत आदवरम विभो, कि हे भगवान, ऐसे जो अकिंचन जन है केवल वे ही आपके पाद सेवा करने के लिए, आपकी चरणों की सेवा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों? आपके चरणार बिंद सेवा के अतिरिक्त वे और किसी प्रकार की कोई कामना ही नहीं करते, क्योंकि भगवान आपकी चरणों की सेवा में जो आनंद है, जो प्रेम का रस है, वो और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हे भगवान, आप स्वयं प्रकट होकर के यदि उस व्यक्ति को सब कुछ देना चाहते हो, क्या क्या देना चाहते हो? सालोक्य सापि सामिश्रित्य दीयमानम न गृह्णन्ति मद सेवनम जनाः, सालोक्य साष्टि सामीप्य, बोलते जितने प्रकार के मुक्ति है, मुक्ति से श्रेष्ठ तो कोई ये संसार का वस्तु है नहीं है? सालोक्य सामीप्य साष्टि सारूपिकत्व अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति, कि हे भगवान, आप तो स्वयं याचना भी करते हो अपने भक्तों को, अपने उन जनों को कि भैया मुक्ति ले लो, मुक्ति ले लो, मुक्त हो जाओ, क्यों संसार में पड़े हुए हो। लेकिन फिर भी आपके भक्तजन आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त वो मुक्ति को लेने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उस चरणों की सेवा में ऐसा सुख, ऐसा आनंद है, ऐसा रस की वर्षा हो रहा है कि वे संत जन, वे अकिंचन जन आपके चरणों की सेवा के अलावा और कुछ प्रार्थना करते ही नहीं है। अरे तुम्हारा सेवा करके, तुम्हारे चरणों का सेवा करके हमारा बंधन हो जाए,
हमारा आत्मबंधन हो जाए, संसार में फिर बंधन हो जाए। अब भगवान के चरणों की सेवा मांग करके जो मोक्ष की कामना करोगे, एक प्रकार का आत्मबंधन ही है। तो उस प्रकार का वर लेके क्या लाभ है? इसलिए श्री राजीव गोस्वामी पाद जी ने ये श्लोक में जो ये शब्द है, आराध्य कस्त्वाम ह्यपवर गदम हरे, ये जो ह्यपवर गद शब्द है, इसका बड़े सुंदर अर्थ किया है कि बोलते उपासक जो साधक है, भले ही अपने बंधन की प्रार्थना करे, कि भगवान मुझे बार बार इस संसार में जन्म दे दो, किसी भी जोनी में दे दो, किसी भी लोक में दे दो जन्म, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन ब्रह्म जन्म हो यथा तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं आस। अर्थात मुक्ति नहीं देना, मुझे मोक्ष नहीं देना प्रभु, ये संसार में बार बार जन्म दे दो। नाथ योनि सहस्रेषु जेसु जेसु प्रजाम्य हम। कोई बात नहीं, आपका इच्छा है, और मेरे दुर्भाग्य से, मेरे प्रारब्ध से, मेरे कर्मफल से मुझे अलग अलग जोनियों में जाना भी पड़े तो भी स्वीकार है प्रभु, लेकिन मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि आप जिस जिस जोनी में जहां जहां भी मुझे भेजो, वहां पर आपके भक्तों का संग मुझे मिलता रहे, आपके चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिलता रहे, आपके चरणों की महिमा श्रवण करने को मुझे मिलता रहे। बस इतना प्रार्थना है। आराध्य कस्त्वाम हरे बनी तो आज परमात्मा वंदनम, उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो।